हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरग्रीन मॉमी चैनल। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं ईयर पियर्सिंग के रिगार्डिंग। जिन बच्चे के छोटे से एज में ही उन्हें कान छेदवा दी जाती है, तो उन बच्चों को हमें कैसे टेक केयर करनी चाहिए उस जगह पे, एंड कैसे हमें कौन सी चीज़ें बच्चों को अवॉइड करनी चाहिए। एज अ पेरेंट्स हमें वो चीज़ नहीं करनी चाहिए सो दैट उन्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। अगर बाय द चांस कभी वो एरिया इन्फेक्टेड हो जाती है, मीन्स घाव सी बन जाती है, सो उस जगह पे हमें क्या मतलब इम्प्लीमेंट करना है, कैसे उस जगह की केयर करनी है, एंड इसके पीछे रीज़न क्या हो जाता है कि ये चीज़ हो जाती है। तो बस मैं इसी सब टॉपिक्स के रिगार्डिंग में आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी, सो दैट उन न्यू मॉम्स को इस वीडियो के थ्रू हेल्प हो सके। सो फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाह रही थी कि जस्ट 1 वीक पहले ही मैंने अपने बेटी की ईयर पियर्स कराई है, कान छेदवाई है मैंने उसकी, एंड उनके तरफ से मुझे क्या सजेशन दी गई थी तो मैं इस वीडियो में आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। ऑलमोस्ट 7 डेज हो चुके हैं, मीन्स आपको तो क्रॉस कर चुके हैं 7 डेज। मुझे कोई भी वैसी दिक्कत नहीं आई, उसे कुछ वैसी पेन नहीं हुई, कुछ रेडनेस नहीं आई, कुछ स्वेलिंग से नहीं आई, बिल्कुल ही वो फिट है एंड ईजिली मैं उसके इयररिंग्स को मैं मूव भी करती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैं अपनी एक्सपीरियंस भी आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। सो चलते हैं टॉपिक पे। सो हमारी टॉपिक ये थी कि बच्चे की केयर कैसे करें। तो सबसे पहली बात, जब आप बच्चे के कान छेदवा के आप घर लाते हो तो एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स के लिए उसके बिल्कुल ही आप टच नहीं करो। उसके बाद अगर कोई मेडिसिन लगानी है या कुछ भी आपको उस पर इम्प्लीमेंट करना है तो आप अपने हैंड को वॉश करो, सो दैट उस जगह पे इन्फेक्शन नहीं रहेंगे। अगर आप गंदे चीज़ों से, हाथों से या बच्चे के कुछ वैसे लग रहे हैं तो इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे और फिर स्वेलिंग सी आ जाएंगी, रेडनेस सी आ जाएंगी, फिर कुछ और आपको फिर आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो इयररिंग्स आप डलवा के लाते हो, मीन्स डायरेक्ट जो गन शूट होती, मीन्स गन से जो कान छेदवाई जाती हैं एट अ टाइम जो आपको डाला जाता है, तो उस इयररिंग्स को आप एटलीस्ट 5 to 6 वीक्स आप रहने दें। मुझे भी यहाँ पे यही सजेशन दी गई थी कि आप यहाँ पे 5 to 6 वीक्स तक आप रख सकते हो। उसके बाद अगर आपको चेंज करनी है तो आप कर भी सकते हो। अगर वही आपको डालने की मन है, बच्चे 2-3 महीना तक वही पहने, तो फिर वही आप रहने दो। और इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जिस जगह पे कान छेदवाई जाती हैं तो उस जगह पे आपको क्लीन करते रहना है। सो क्लीन आप किस चीज़ से करोगे? सो यहाँ पे मुझे इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पे प्रिस्क्राइब की गई थी, और यहाँ पे मुझे ट्यूब में जो क्रीम आती, मेडिसिन आती है, वो भी मुझे लगाने को बोला गया था। बट मैं यहाँ पे जब ओपोटेक मेडिसिन शॉप में मैं गई तो मुझे बताया गया कि दोनों की ही सेम काम है। सो मैंने ये वाली ही चूज़ किया, सो दैट ये आप कह सकते हो, इसे स्प्रिट भी आप कह सकते हो। वो ये लिक्विड सी है, बस वो वैसे ही काम करेगी। एंड इसे आपको ईयरबड से आपको मीन्स बच्चे को लगानी है। आप चाहो तो 2 बार, 3 बार, 4 बार भी आप दिन भर में आप लगा सकते हो। ठंडी ठंडी से रहेंगी, बच्चे को भी अच्छी फील होंगी। और अगर कुछ जगह पे गंदगी भी वहाँ पे जम जाती है तो बाय ईयरबड आती हैं, आप इस लिक्विड के थ्रू भी आप उसे क्लीन कर सकते हो। सो ये एज अ मीन्स उसमें एक तरह से ये मेडिसिन की भी काम कर दी, और दूसरी क्या चीज़ है वो वहाँ पे क्लीन उस एरिया को, आगे पीछे आपको उस एरिया को क्लीन करनी है। ये बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही अच्छी है। बस मैंने यही चीज़ मैंने बस इम्प्लीमेंट किया है, अपनी बेटी पे ट्राई किया, उसे मैं यही चीज़ मैं लगाती हूँ। काफ़ी मुझे बेनिफिट मिले, मुझे भी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। माई 4 पॉइंट इज ट्विस्ट द इयररिंग्स फ्यू टाइम्स डेली। दिन भर में कम से कम आपको 2 से 3 बार उस इयररिंग्स को आपको मूव करना है। तो सबसे बेटर ये रहेगा कि आप जब स्प्रिट से आप जब क्लीन करोगे, सो वहाँ पे ईयर लोब जो है मीन्स आगे की और पीछे की पोर्शन को जब आप क्लीन करोगे ईयरबड से, तो उसी टाइम ही आपको क्या करनी है, उस ईयर रिंग्स को आपको बेबी को मूव करनी है स्लोली स्लोली। एंड ये चीज़ आप दिन भर में आप ये स्पिरिट तो आप 2 से 3 बार ज़रूर ही लगाना, एंड साथ ही साथ आप ये भी चीज़ 2 से 3 बार आपकी हो जाएंगी। सेम चीज़ मैंने भी अपने डॉक्टर के साथ किया है एंड मुझे अभी तक कोई भी प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आई। बात करते हैं क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए।
सो सबसे पहली बात मैं आप लोगों से ये कहती हूँ कि जब आप नई नई ईयर पीस जब कराते हो तो कुछ दिन मीन्स एटलीस्ट आप 1 to 2 वीक्स आप बेबी को लूज क्लोथ पहनाओ, सो दैट उसे निकालने में और ये पहनाने में उस वक्त थोड़ी आराम हो, उसके कान को मीन्स उस कपड़े फंसे नहीं उस टाइम। दूसरी चीज़ मैं क्या कहना चाह रही थी कि गले में जब आप माला पहनाते हो वो थोड़ी सी छोटी रखो, सो दैट वो भी ईयर तक नहीं पहुंच पाए। एंड उसके बाद अगर बेबी की बड़े बाल हैं तो आप उसे पॉनी टेल करके रखें, बस ज़्यादा नहीं, आपको 1 to 2 वीक्स से प्रिकॉशंस लेनी है, उसके बाद ये नॉर्मल हो जाएंगे। क्योंकि शुरुआती 1-2 सप्ताह थोड़ी से दर्द रहते हैं और बच्चे को कुछ भी अगर सट जाती इवन तो वो आपको कान भी नहीं अपने टच करने के लिए देगी, तो इस चीज़ का आप फ्यू वीक्स आपको थोड़ी सी सेफ्टी रखनी है। एंड अब हम लोग बात करते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई ईयर पियर्सिंग। जिस जगह पे हमें मीन्स कान में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो उस जगह पे हम कैसे समझेंगे कि बच्चे के कान में क्या प्रॉब्लम है, आखिर क्या उसे हो गया है। सो इसके पहले सिम्टम्स आपको लगेंगे येलोइश पस टाइप के, उसमें से आएंगे, वो पक सी जाती हैं वहाँ पे, उसमें से येलोइश आपको येलो कलर के आपको पस टाइप के दिखेंगे। उस जगह पे आप देखोगे कि रेड सी हो जाती है, वो जो ईयर्स है उस जगह पे पूरे आप देखोगे कि रेड सी हो जाती है, स्वेलिंग सी भी हो जाती है। एंड बच्चे को उस टाइम काफ़ी ईचिंग होता है, दर्द भी रहता है, उन्हें काफ़ी खुजली सी भी होती है उस जगह पे, ये भी चीज़ आप महसूस करोगे। सो अगर ये सिम्टम्स है तो हमें उस टाइम क्या करनी चाहिए, तो उस टाइम आपको बच्चे को पानी और नमक के घोल बनानी है, उससे एटलीस्ट आपको 2 से 3 बार उस एरिया को क्लीन करना है। प्लस अगर आप कुछ शॉप पे जा रहे हो तो उनसे भी आप पूछ के या फिर आप एज अ कंसल्ट आप डॉक्टर से भी कर सकते हो, तो एक ट्यूब में जो मेडिसिन आती है उसे भी आप उस जगह पे लगा सकते हो। एंड जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि आखिर इन्फेक्शन होते क्यों है, ये भी चीज़ का आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप ईयर पिस कराते हो तो जो उनकी गन होती हैं वो जो जिस गन से ही वो बच्चे के कान को छेड़ते वो स्टेरलाइज होनी बहुत ज़रूरी होती है। एंड पहले के टाइम में अगर हम लोग के टाइम में अगर होती थी तो हमें उस टाइम टेटनस की इंजेक्शन लेनी पड़ती थी, बट अब वैसा बिल्कुल ही नहीं है। अब पेनलेस भी ईयर पियर्स्ड होते हैं जिसमें बच्चे को दर्द भी महसूस नहीं होती है। अब काफ़ी स्टेरलाइज भी अब किया जाता है, वो एट अ टाइम वो बहुत मीन्स ग्लव्स को वो ज़रूर ही पहनते हैं सो दैट बेबी को इन्फेक्शन नहीं लगे उनके ईयर में। सो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखनी है। मैं एक आपको सिंपल सी मैं घरेलू नुस्खे में बताऊंगी कि अगर बेबी की रेड स्वेलिंग अगर हो भी जाती है, कान अगर पक जाती है तो भी, और अगर नहीं भी पक रही है तो भी आप उस स्पिरिट के साथ साथ आप 1-2 बार आप ये भी चीज़ आप लगा सकते हो। एंड मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया है, उसमें मैंने हल्दी डाल के गुनगुने करके उस एरिया पे आपको बेबी के लगाने हैं जहाँ पे घाव सी बन गई हैं, काफ़ी आराम मिलेंगे। एंड अगर आप मीन्स अगर बेबी को कुछ नहीं भी प्रॉब्लम है तो भी आप ये चीज़ लगा सकते हैं, वो जल्दी जल्दी रिकवर करेंगे। हल्दी यहाँ आप जानते ही हो कि ये एज ए एंटीसेप्टिक ये काम करती है एंड ये काफ़ी नेचुरल सी चीज़ें होती हैं। सो आपको लगाने में कोई वैसे डरने की बात नहीं है। ये भी सोच रहे हो कि बेबी के प्रॉपर एज क्या होनी चाहिए कान छेदवाने की, ईयर पेस्ट की, तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी कि ये सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होती हैं। किन्हीं के यहाँ ये रीति रिवाज होती है कि बेबी होने के बाद ही होती हैं, 6 दिन के बाद, 1 मंथ के बाद, या कभी हम मॉम की कभी शौक हो जाते हैं कि नहीं हम 9th मंथ में करवाते हैं या आफ्टर 1 कराते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, जब भी आप ईयर पियर्स करा रहे हो, कान छेदवा रहे हो, तो उस टाइम आपको क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए,
क्या टेक केयर करनी चाहिए, उस जगह पे आपको कैसे क्लीन करना चाहिए। सो इस वीडियो में मैंने बताया है एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। सो अगर ये वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट ये बेबी रिलेटेड वीडियो को आप मिस नहीं करोगे। एंड इसी तरह मैं इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो में लाती रहूँगी आप लोगों के लिए। सो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बगल में बेल आइकन है उसे आप ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।